गुड मॉर्निंग सभी लोगों को रिजल्ट विथ रुद्रा सर में आप सभी का स्वागत है। कैसा है सब लोग? एकदम मस्त। चलिए, उम्मीद करते होंगे कि मस्त होंगे, तंदुरुस्त होंगे, एकदम स्वस्थ होंगे, पढ़ाई में व्यस्त होंगे। चलिए, तो आज की क्लास में जो है हम लोग कुछ सब्जेक्टिव जो है पोएम का कुछ देखने वाले हैं। 12th क्लास का पीछे का 3 लेक्चर आपका डाल दिए हैं। स्वीटेस्ट लव डू नॉट गो, सॉन्ग ऑफ माई सेल्फ, नाउ द लिव्स आर फॉलोइंग फास्ट। और आज जो है हम कोशिश करेंगे ऑट टू ऑटम और एन एपिटाफ का ख़त्म हो जाए, 2 चैप्टर मतलब आपका ख़त्म हो जाए। फिजिक्स का भी लेक्चर कुछ ही देर में जो है आपका वीडियो अपलोड कर दिया जाएगा। तो देर ना करते हुए चलिए हम क्लास को शुरू करते हैं, ठीक है ना। चलिए, सभी लोग बढ़िया हैं, मस्त हैं। मस्त रहिए, तंदुरुस्त रहिए, पढ़ाई में थोड़ा सा व्यस्त रहिए, ठीक है। हो तो आज 2-3 दिनों से वीडियो नहीं अपलोड हो रहा है, इसके लिए सॉरी आप सभी को। चलिए देखते हैं क्या आ रहा है, कौन सा क्वेश्चन आ रहा है। और रिवीजन कीजिए, रिवीजन से बेहतर कुछ भी नहीं है, ठीक है ना। चलिए देखिए, फिर खुल रहा है, ओपन हो रहा है पेज। बाकी जो है धीरे धीरे जो है काफ़ी सारी लेक्चर और रिवीजन क्लास शुरू होगा। जल्द ही आप लोगों का क्रैश कोर्स से भी कुछ जानकारी मिलेगी। चलिए, तो क्लास स्क्रीन पे जो क्वेश्चन आ चुका है, देखिए। व्हेन डिड भाई सभी कहाँ जा रहा है, इधर आ जाओ। चलिए देखिए, व्हेन डिड ये क्वेश्चन है, आप सभी को बता देते हैं। चैप्टर का नाम है ऑड टू ऑटम, ठीक है। 4 चैप्टर है ये, ठीक है ना। चैप्टर नंबर कौन सा है? पोएम का चौथा चैप्टर है, पोएम का चौथा, ठीक है। ऑड टू ऑटम, ठीक। चलिए बाकी जल्द ही जो है ये समझिए कि जो है जल्द ही आपका क्लास जो है हम शुरू करने वाले हैं। क्रैश कोर्स इंग्लिश में भी शुरू करने वाले हैं, ठीक है। जो कि आपका इंग्लिश और हिंदी मिलाकर लगभग 50 या 55 या 60 वीडियो होगा, हिंदी इंग्लिश दोनों मिलाकर। और ऑब्जेक्टिव और सब्जेक्टिव दोनों का, उससे एक सवाल जो है आपके पेपर से बाहर नहीं आएंगे। जहाँ तक हम बोले हैं कि 50 सवाल जो है वो आपको 50 क्लास जो है डे 1 करके, डे 1, डे 2, डे 3 ऐसे करके क्लास शुरू होगा। और 50 क्लास फिजिक्स का चलेगा, जिसमें पूरा फिजिक्स ऑब्जेक्टिव सब्जेक्टिव 2 नंबर 5 नंबर सारा का सारा कंप्लीट हो जाएगा, ठीक है। आप लोग टेंशन नहीं कीजिए, सिर्फ सब्सक्राइब कीजिए चैनल को और अधिक से अधिक मात्रा में जो है शेयर कीजिए। और कोशिश कीजिए जो कि ये वीडियो को स्किप नहीं करे, पूरा का पूरा वॉच करे, ठीक है ना। क्योंकि एक एक चीज़ों को समझिएगा तभी जो है एग्जाम में बेहतर कर पाइएगा। स्किप क्या होता है कि देखे वीडियो 5 मिनट अच्छा लगा, 5 मिनट देखे, फिर बोर हो गए, निकल गए, रील्स की तरफ दौड़ पड़े। वैसा नहीं होता भाई साहब, पूरा का पूरा वीडियो वॉच करना होगा, तभी समझ में आएगा। चलिए देखिए, वेन मतलब होता है कब डिड, ठीक है। जॉन किट्स बॉर्न, जॉन किट्स का जन्म कब हुआ भाई? कब हुआ जन्म? तो 31 अक्टूबर और 1795 को इनका जन्म हुआ था, ठीक है ना। और 23 फरवरी 1821 का इनका मृत्यु हुआ था, याद रखिए। 31 अक्टूबर 1795 का इनका जन्म हुआ था और 23 फरवरी 1821 का इनकी मृत्यु हुई थी, ठीक है ना। चलिए, ट्यूबरक्लोसिस जिसको आप टीबी बोलते हैं, वही रोग हो गया था जिसकी वजह से इनकी मृत्यु हो गई थी। चलिए नेक्स्ट सवाल देखिए, व्हेन डिड ही डाई, व्हेन डिड ही डाई, ठीक है। व्हेन डिड ही डाई, व्हेन डिड ही डाई, व्हेन डिड ही डाई, देखिए कब ये मरे? तो 23 फरवरी 1821 को मरे थे। कब मरे थे? 23 फरवरी 1821 को। चलिए नेक्स्ट सवाल पर चलते हैं। चलिए देखिए, जॉन किट्स बिलोंग टू मूलफील्ड, जॉन किट्स जो है कहाँ से बिलोंग करते हैं? जैसे आप जो है कहाँ से बिलोंग करते हैं? तो रोहतास जिला से बिलोंग करते हैं, ससुराल से बिलोंग करते हैं, राजपुर से बिलोंग करते हैं। उसी तरह से जॉन किट्स कहाँ से बिलोंग करते हैं? तो भाई साहब, मूलफील्ड एक जगह है जहाँ लंदन है, इंग्लैंड है, ठीक है ना। मूलफील्ड से बिलोंग करते हैं। कहाँ से बिलोंग करते हैं? मूलफील्ड से। चलिए नेक्स्ट सवाल पे चलते हैं। देखिए, हु इज़ द फॉलोइंग इज रोमांटिक पोएट, रोमांटिक पोएट कौन है? तो रोमांटिक पोएट है जॉन किट्स। कौन है? तो जॉन किट्स हैं, ठीक है। अलग अलग देखिए, वाल्ट व्हिटमैन को हम लोग क्या बोलते हैं? पीपुल्स पोएट। क्या बोलते हैं? पीपुल्स पोएट बोलते हैं। क्या बोलते हैं भाई साहब? पीपुल्स पोएट। क्या बोलते हैं? पीपुल्स पोएट। जॉन किट्स को क्या बोलते हैं? रोमांटिक पोएट, ठीक है। W.S. ऑडेन को क्या बोलते हैं? नेचर पोएट। क्या बोलते हैं? नेचर, ठीक है ना, प्रकृति कवि थे। और रूपर्ट ब्रूक क्या है? तो वार पोएट। कौन सा पोएट है? वार पोएट। ये रोमांटिक कवि है, ठीक है, तो याद रखिए। चलिए नेक्स्ट, तो इसमें हो जाएगा
रोमांटिक पोएट कौन थे? रोमांटिक पोएट तो जॉन कीट्स थे। कौन थे? जॉन कीट्स थे। चलिए नेक्स्ट सवाल पे चलते हैं। हु इज़ द फ्लोइंग पोएट वाज, ठीक है ना, ऑल्सो ए सर्जन। सर्जन कौन थे? तो देखिए सर्जन जो है भाई कौन से हैं, तो सर्जन जो है एक एंटोन चेखोव जो है वो हमारे सर्जन हैं, डॉक्टर हैं। और इसमें जो है जॉन कीट्स हैं, दो डॉक्टर हैं, ठीक है ना। एक प्रोज में डॉक्टर हैं, ठीक है ना, राइटर, जो अंतिम चैप्टर का है एंटोन चेखोव जिनका नाम है, और एक ये जो है इनका क्या नाम है? जॉन कीट्स। ये डॉक्टर हैं, सर्जन हैं। जॉन कीट्स वॉज डीपली इंटरेस्टेड, इनका इंटरेस्ट किस में था? रुचि किस में था? एकदम गहन रुचि किस में था? डीपली मतलब गहन, गहन रुचि किस में था? तो गहन रुचि साहब था इसमें क्रिकेट और बॉक्सिंग में। किसमें? क्रिकेट और बॉक्सिंग में। बॉक्सिंग इनको पसंद था और क्रिकेट पसंद था, ठीक है। नेक्स्ट सवाल पर चलते हैं। चलिए, लामिया एंड हाइपेरियन, दो इनका किताब है, लामिया और हाइपेरियन, और एक किताब है एंडेमियन। इन तीनों किताबों को ध्यान से याद रखिएगा, ठीक है ना, ये बहुत इंपॉर्टेंट किताब है, ठीक है ना, याद रहेगा। चलिए, लामिया सभी लोग जो है कमेंट पे लिखेंगे, लामिया लिखेंगे, इंडेमियन लिखेंगे और हाइपेरियन लिखेंगे। ये तीनों किताब किसकी है भाई साहब? तो ये तीनों के तीनों किताब किसकी है? तो जॉन कीट्स की है। किसकी है? जॉन कीट्स की। चलिए नेक्स्ट चलते हैं। चलिए, व्हिच वर्क ऑफ स्पेंसर, ठीक है, फायर्ड जॉन कीट्स एम्बिशन टू बिकम ए पोएट। देखिए कह रहे हैं कि किसकी कृति थी स्पेंसर, किसका रचना था स्पेंसर? फायर्ड जॉन कीट्स, जो जॉन कीट्स के जीवन में जो है एकदम मतलब प्रेरित किया कि नहीं नहीं आपको जो है महत्वाकांक्षा बना दिया, एकदम इनके अंदर इच्छा पैदा कर दिया कि नहीं नहीं आपको एक पोएट बनना ही है। किसकी चीज़ को, किसकी कृति को, किसकी रचना को, जो स्पेंसर था नाम था उसका, मतलब उस बुक का नाम जो है एक स्पेंसर था, किसकी क्या नाम है उसका? तो कौन सी बुक को पढ़कर जॉन कीट्स जो है, कौन सी किताब को पढ़कर जॉन कीट्स जो है एकदम प्रेरित हो गए थे कि नहीं नहीं हमको एकदम कवि बनना ही बनना है? तो था फेरी क्वीन। कौन सा कविता थी? फेरी क्वीन एक कृति थी, एक किताब था जिसको पढ़ने के बाद इनको इच्छा हुई कि हमें भी पोएट बनना चाहिए। चलिए, व्हिच ऑफ द फॉलोइंग पोएम वाज फर्स्ट पोएम जॉन कीट्स। जॉन कीट्स की पहली के नाम क्या था? पहली, ठीक है ना, लाइन्स इन इमिटेशन ऑफ स्पेंसर, ठीक है ना। इस किताब जो है, यही किताब है लाइन्स इन इमिटेशन ऑफ स्पेंसर। ये किताब जो है इनकी पहली किताब थी। यही किताब से जो है ये अपनी जीवनी को शुरुआत किए थे, जीवन की शुरुआत किए थे। जॉन कीट्स डेड ड्यू टू, देखिए हम तुमको पहले ही बता दिए जॉन कीट्स की मृत्यु किससे हुई थी? टीबी से हुई थी, ट्यूबरक्लोसिस से हुई थी। किससे हुई थी? ट्यूबरक्लोसिस से, टीबी से इनकी मृत्यु हो गई थी, ठीक है ना, टीबी से मृत्यु हो गई। चलिए नेक्स्ट सवाल देखिए, लाइन्स इमिटेशन ऑफ स्पेंसर रिटन जॉन कीट्स वाज पब्लिश्ड। ये पब्लिश कब किए थे? तो ये पब्लिश किए थे कब? ये पब्लिश कर दिए थे जॉन कीट्स जो थे लाइन इन स्पेंसर ऑफ स्पेंसर कब पब्लिश किए थे? 1812 ईस्वी में पब्लिश किए थे। कब पब्लिश किए थे? 1812 ईस्वी में पब्लिश किए थे। याद रखिएगा 1812 ईस्वी में जो है इनकी पहली कविता जो है लॉन्च कर गई थी मार्केट में, ठीक है ना, दुनिया में। ऑटम कम्स आफ्टर द सीजन, ऑटम कम्स, ठीक है ना, ऑटम कम्स आफ्टर द सीजन। किस सीजन के बाद ऑटम आता है? किस सीजन के बाद ऑटम आता है, ठीक है ना, किस सीजन के बाद ऑटम आता है? तो समर के बाद। किसके बाद? समर के बाद। समर के प्रस्थान, मतलब समर के प्रस्थान करने के बाद, समर के चले जाने के बाद क्या आ जाता है? तो भाई साहब समर के जाने के बाद हम लोगों को जो है विंटर आ जाता है। क्या आता है? सॉरी, ऑटम आ जाता है, ऑटम। और ऑन हाफ रिप्ड फ्यूरो साउंड स्लीप दिस लाइन इज टेकन फ्रॉम। रिक ऑन एंड हाफ रिप्ड फ्यूरो साउंड स्लीप दिस लाइन। करें कि जो फ्यूरो थे, जो मतलब काट दिए गए थे, फर जिसको बोलते हैं, जो धान के या फिर गेहूं के जो फर होते हैं उसको काट दिए गए हैं, वो जो है फ्यूरो साउंड स्लीप जो है वो अपनी लाइन में जो लाइन होती है, ठीक है ना, जो आलू वाला नहीं देखें, आलू को ऐसे जैसे धान की खेती होती है तो लोग काट कर ऐसे ऐसे रख देते हैं, फिर बगल में गैप रहता है, फिर ऐसे ऐसे रख देते हैं, फिर बगल में गैप रहता है, ऐसे ऐसे रख देते हैं। तो वही कह रहा है कि कौन से जो अपनी लाइन में जो है गहरे नींद से सो रहे हैं, ठीक है ना। ये लाइन कहाँ से लिया गया है? तो ऑट टू ऑटम से लिया गया। कहाँ से लिया गया है? ऑट टू ऑटम से। चलिए नेक्स्ट देखिए, विच सीजन्स इज कॉल्ड द सीजन ऑफ मेलो फ्रूटफुलनेस। किस सीजन को जो है एकदम फलों का पकाने वाला सीजन कहा जाता है, कि फल उसमें पके रहते हैं? तो ऑटम में। ऑटम में जो है उपजाऊपन का मौसम कहा जाता है, उपजाऊपन का मौसम। किस मौसम को उपजाऊपन का मौसम कहा जाता है? तो ऑटम को। ऑटम इज कॉन्स्पायरिंग, ऑटम जो है एकदम षड्यंत्र रच रहे हैं। किसके साथ मिलकर षड्यंत्र रच रहे हैं? कि टू लोड, कि भर दिया जाए, ब्लेस, उनको आशीर्वाद दिया जाए, उनको पालन पोषण कर दिया जाए, और भी ज़्यादा उनको सजा दिया जाए। वाइन, अंगूर, अंगूर की जो बेली है, अंगूर की जो लताएं हैं उसको भर दिया जाए। ये ऑटम किसके साथ मिलकर साजिश कर रहा है? तो सन के साथ। किसके साथ? सन के साथ। किसके साथ? सन के साथ मिलकर साजिश कर रहा है। दोनों जो है जिगरी दोस्त हैं। वेयर डज द वाइन रन, ठीक है, अंगूर की जो लताएं हैं वो कहाँ पर बिखरी हुई है? कहाँ पर? तो छज्जा पर। कहाँ पर? छज्जा पर, थैच पर। थैच मतलब क्या होता है? छज्जा। पोल मतलब तो आप समझ ही रहे हैं, पोल होता है
ऐसे खंभे होते हैं जो ना, मतलब बिजली के खंभे होते हैं। वाल मतलब दीवार हो गया, बम्बू मतलब बांस हो गया। चलिए नेक्स्ट वाल पे चलते हैं। देखिए, हु इज़ द क्लोज फ्रेंड ऑफ मैचरिंग सन, ठीक है ना, हम बता रहे हैं आपको कि मैचरिंग सन, सन के दोस्त कौन थे, ऑटम, तो ऑटम के दोस्त कौन हुए, सन, तो सन के दोस्त कौन हुए, तो ऑटम हुए। चलिए, जिगरी दोस्त है एकदम। चलिए, हु थिंक दैट वार्म डेज विल नेवर सीज, हु थिंक, कौन सोचते हैं कि उनके लिए वार्म डेज, जो ये गर्मी के दिन है, कभी समाप्त नहीं होंगे, ऐसा कौन सोचते हैं, तो मधुमक्खियाँ सोचती है। कौन सोचती है, मधुमक्खियाँ, मधुमक्खियाँ सोचती है कि जो गर्मी के दिन है उनके लिए कभी समाप्त होने वाले नहीं है। चलिए अगला देखिए, वेयर हैज़ द क्रॉप्स बीन स्टोर्ड, क्रॉप्स मतलब हो गई फसल, फसल को कहाँ स्टोर किया जाता है, कहाँ रख दिया जाता है, तो ग्रेनरी फ्लोर पर, अनाज जहाँ रखा जाता है वहीं पर लाकर फसल को क्या किया जाता है, रख दिया जाता है। ग्रेनरी फ्लोर, अनाज रखने वाला जो जगह होता है। चलिए, ऑटम इज कंपेयर टू इन द पोएम, ऑटम जो है वो किसका कंपेयर, किससे कंपेयर किया जाता है, एक महिला से कंपेयर किया जा रहा है। किससे कंपेयर किया जा रहा है, महिला से। चलिए नेक्स्ट सवाल पर देखिए, व्हाट इज द ऑटम डूइंग ऑन ए हाफ रिब्ड फ्यूरो, व्हाट इज ऑटम डूइंग ऑन हाफ रिब्ड फ्यूरो, फ्यूरो में जो है ऑटम क्या कर रहा है, फ्यूरो जो, ये जो हम बता दिए आपको कि ये जो है इसमें फ्यूरो में जो है ऑटम क्या कर रहा है, तो फसल को सुला दे रहा है, फसल को क्या कर रहा है, सुला दे रहा है, स्लीपिंग करा दे रहा है, ठीक है ना, गहरी नींद से ऐसा लग रहा है जैसे सो रहे हैं। विच इज़ द नेशन बर्ड ऑफ ब्रिटेन, इंग्लैंड, इंग्लैंड का नेशन वर्ड क्या है, तो भाई साहब रॉबिन है, क्या है, रॉबिन है, याद रहेगा। इंग्लैंड का जो है, इंग्लैंड का जो है आपको नेशन वर्ड क्या है, तो रॉबिन है, ठीक है ना। हम लोग का क्या है, भारत का क्या है, तो मोर है, राष्ट्रीय पक्षी क्या है, तो मोर है। व्हाट इज द ट्विटरिंग इन द स्काई, ठीक है ना, व्हाट इज ट्विटरिंग, कौन है जो स्काई आकाश में जो है चहचहा रहे हैं, कौन है, तो अबा विल एक पक्षी होती है, अबा बिल, जिसको स्वेलो बोलते हैं, वही जो है, ठीक है ना, आकाश में क्या कर रहे हैं, तो आकाश में जो है वो चहचहा रहे हैं। चलिए नेक्स्ट सवाल देखिए, हु हैज़ कंपोज द पोएम ऑट टू ऑटम, ऑट टू ऑटम को किसने कंपोज किया, भाई साहब जॉन कीट्स साहब कंपोज किए हैं। चलिए देख दिए, ऑट टू ऑटम इज रिटन बाई, कब लिखा गया था, तो ये लिखा हुआ था इनको सितंबर 1819 में लिखा गया था। कब लिखा गया था, सितंबर 1819 में। नेक्स्ट देखिए, टू ऑटम इज एन, क्या है भाई साहब, तो एक ऑडे है, ऑड टू ऑटम, चैप्टर का ही नाम है ऑड टू ऑटम। ऑड मतलब क्या होता है, किसी एक टॉपिक पे पूरा का पूरा गीत या कथा लिख देना, उसको ऑड बोलते हैं, किसी एक टॉपिक पे, जैसे ऑटम के बारे में लिखा हुआ था ऑड टू ऑटम। चलिए देखिए, ऑट टू ऑटम किड्स डील विथ इन डिटेल, ठीक है ना, ऑट टू ऑटम में भाई साहब जॉन किड्स जो है किस चीज़ के बारे में डिटेल्स बता रहे हैं, किस चीज़ के बारे में बता रहे हैं, तो भाई साहब मेरे ऑट टू ऑटम चैप्टर में किस चीज़ के बारे में बताया जा रहा है, तो ऑटम के बारे में बताया जा रहा है। ऑट टू ऑटम में किसके बारे में बताया जा रहा है, ऑट टू ऑटम के बारे में बताया जा रहा है। देखिए, ऑट टू ऑटम कंजिस्ट, इस जो चैप्टर है इसमें कितने स्टेंजा है, 3 स्टेंजा है, कितने स्टेंजा है, 3 स्टेंजा, और प्रत्येक स्टेंजा में कितनी लाइन है, 11 लाइन है, कितनी लाइन है, 11 लाइन है, ठीक है ना, 3 स्टेंजा है और प्रत्येक स्टेंजा में कितनी लाइन है, 11, तो कुल मिला के कितनी लाइन है, 33 लाइन है। देखिए, द थीम ऑफ द ऑटम इज, थीम क्या है, तो द पावर ऑफ नेचर, नेचर का तो पावर है ही, द पैसेज ऑफ टाइम ये भी है, द कंसोलेशन ऑफ ब्यूटी, ठीक है, द पावर ऑफ नेचर, नेचर का शक्ति दिख रहा है, एकदम फल पका दिया जा रहा है। द पैसेज ऑफ टाइम ये भी दिख रहा है कि कैसे एक फल खत्म होते हैं और एक फल क्या हो जाते हैं, आ जाते हैं, तो समय का भी जो है पास दिखा जा रहा है। द कंसोलेशन ऑफ ब्यूटी, और सुंदरता का भी महत्व दिख रहा है, क्योंकि कैसे जो है हरियाली आ जाती है तो जो है हरे भरे लगने लगते हैं, तो ऑल ऑफ दीज हो जाएगा, क्या हो जाएगा, ऑल ऑफ दीज। चलिए नेक्स्ट देखिए, हु वर्क्स क्लोजली विथ द सन टू मेक लॉट्स ऑफ फ्रूट ग्रो ऑन द वाइन्स, कर हु वर्क्स क्लोजली, कौन है जो क्लोजली मिलकर एकदम क्लोज रहकर विथ द सन, सन के एकदम क्लोज रहते हैं, और टू मेक लॉट्स फ्रूट ग्रो ऑन द वाइन्स, ठीक, अंगूर की लता के साथ साथ, अंगूर की बेली के साथ साथ और भी फलों को पकाने के लिए ऑटम जो है वो सूरज के नज़दीक कौन रहते हैं, तो ऑटम रहता है, कौन रहता है, ऑटम। नेक्स्ट सवाल देखिए, चलिए, ऑटम इज ऑल्सो कॉल्ड ए सीजन ऑफ मेलो फ्रूटफुलनेस, क्या कहलाता है, मेलो फ्रूटफुलनेस। अच्छा, ऑटम इज ऑल्सो कॉल्ड ए सीजन ऑफ, ठीक है ना, तो इसमें नहीं दिया हुआ है मेलो फ्रूटफुलनेस, तो इसको फॉल का भी मौसम कहते हैं, ठीक है ना, इंग्लैंड में इसको फॉल का मौसम कहते हैं, ठीक है ना, और पत्ते गिरने का मौसम कहते हैं। ईच स्टेंजा ऑट टू ऑटम कंजिस्ट, अब देखिए प्रत्येक स्टेंजा में कितनी लाइन है, कितनी लाइन है भाई साहब, पीछे बता चुके हैं 11 लाइन है, कितनी लाइन है, 11 लाइन। चलिए, हु हैज़ बीन
पर्सनिफाइड इन ऑड टू ऑटम। ऑड टू ऑटम में किसको पर्सन की तरह दिखाया गया? ऑटम को। ऑटम को जो है एक महिला से तुलना किया गया है, तो पर्सन की तरह ही तो दिखाया गया है ना। चलिए, द विनोइंग वाइंड सॉफ्टली लिफ्ट द हेयर ऑफ, ठीक है ना, हेयर ऑफ। देखिए कह रहे हैं कि द विनोइंग वाइंड, जो हवाएं जो है, जो बाल को लहरा रही है, जो फसल की बाल है उसको लहरा रही है सॉफ्टली, धीरे धीरे, लिफ्ट और उठा भी रही है द हेयर ऑफ, किसके, किसके हेयर को, किसके बालों को उठा रही है? तो ऑटम के। किसके बालों को उठा रही है? ऑटम को। ऑटम की तुलना किससे किया गया है? महिला से किया गया है। ऑटम इज ए सीजन ऑफ मेलो फ्रूटफुलनेस। क्या होता है? फ्रूटफुलनेस, फ्रूटफुलनेस, ठीक है ना। ये लाइन बीच से उठा लिया गया आपका कविता से है। ऑटम स्टार्ट विथ द डिपार्चर ऑफ, ऑटम जो मतलब स्टार्ट होता है किसके प्रस्थान करने के बाद, किसके जाने के बाद? समर के जाने के बाद। समर के ठीक बाद क्या आ जाता है? ऑटम आ जाता है, ठीक है। वाज ए ग्रेट लवर ऑफ नेचर, कौन जो है प्रकृति के जो है बहुत बड़े प्रेमी हैं? जॉन कीट्स है। कौन है भाई साहब? जॉन कीट्स। कौन है? जॉन कीट्स हैं, एकदम प्रकृति के बहुत बड़े पुजारी हैं। इन न्यू लीव्स एंड फ्रूट्स कम आउट ऑन द ट्रीज, न्यू लीव्स एंड फ्रूट्स कम आउट ऑन ट्रीज, किस महीने में, किस मौसम में जो है फूल और पत्ते नए निकलकर पेड़ पे आ जाते हैं? किस में? तो ऑटम में। ऑटम जो है फलों को पकाता है, नए पत्ते नए फल को लाता है। एंड गैदरिंग स्वेलोज ट्विटर इन द स्काईज, ठीक है ना। स्वेलोज आ जाएगा तो आप समझ जाएंगे, स्वेलोज आ जाएगा तो ऑट टू ऑटम, किस सेप्टर में? ऑट टू ऑटम में। ऑट टू ऑटम ये लाइन है। चलिए नेक्स्ट देखिए, सीजन ऑफ मिस्ट एंड मेलो फ्रूटफुलनेस, ठीक है ना। मिस्ट, मिस्ट मतलब होता है पकाना, पकाने वाला, उपजाऊपन वाला मौसम। ये लाइन किससे लिखा गया है? तो किसने लिखा है? तो जॉन कीट्स ने लिखा है। किसने लिखा है? जॉन कीट्स ने। चलिए नेक्स्ट देखिए, वेयर आर द सॉन्ग्स ऑफ स्प्रिंग ए वेयर आर दे इज द लाइन रिटन। ये लाइन कहाँ से लिया गया है? तो सॉन्ग, स्प्रिंग आ जाए, ऑटम आ जाए तो आप समझ जाएंगे जॉन कीट्स से लिया गया। किससे लिया गया भाई साहब? जॉन कीट्स से लिया गया। चलिए, हु हैज़ नॉट सीन दी ऑट एमाइड द स्टोर, तुमको कभी भी अन्न भंडार के बीच में किसी भी नहीं देखा, कोई नहीं देखा है तुमको। इस लाइन को कहाँ से लिया गया? ऑट टू ऑटम से। कहाँ से लिया गया है? ऑट टू ऑटम से लिया गया। चलिए नेक्स्ट सवाल देखिए, ऑट टू ऑटम इज पोएम ऑफ, कैसा पोएम है? तो नेचर पोएम है। कैसा पोएम है? नेचर पोएम है, एकदम प्रकृति से जुड़ा हुआ है। हु ब्लिट्स, ब्लिट्स मतलब होता है मेमियाना। क्या होता है? मेमियाना होता है, मेमियाना होता है। कौन जो है वो पर्वतों से मिमिया रहे हैं? तो मिमियाते कौन है? तो भेड़िया, लैम्स, लैम्स जो है मिमिया रहे हैं। चलिए नेक्स्ट देखिए, हु विशल, विशल मतलब होता है सीटी बजाना। फ्रॉम ए गार्डन, गार्डन बगीचे के कोने से, गार्डन क्रॉफ्ट, बगीचे के कोने से कौन जो है वो विशल बजा रहे हैं? कौन बजा रहे हैं भाई साहब? तो बगीचे के कोने से कौन बजा रहे हैं? कौन बजा रहे हैं भाई साहब? तो रेड ब्रेस्ट, रॉबिन्स जिसको बोलते हैं, वहाँ की जो है चलिए 46 नंबर सवाल देखिए, व्हाट हैज़ ओवर ब्रेम्ड द क्लेमी शेल्स ऑफ ऑटम, ऐसा कौन सा चीज़ है, ठीक है ना, बता रहा है कि व्हाट हैज़ ओवर ब्रेम्ड, क्या है जो ओवर ब्रेम्ड पूरी भर देता है, द क्लेमी सेल, ठीक है ना। क्लेमी सेल किसको बोलते हैं? तो मधुमक्खियों के छाता को, जो मधुमक्खी छाता लगाते हैं गर्मी के दिन में, तो वो ऑटम, ऑटम में जो है जाकर जो है वो कंप्लीट होता है, पूरी तरफ से परिपक्व होता है। लेकिन वो किस सीजन में ही लगा दिया जाता है, ठीक है ना, तो समर में ही लगा दिया जाता है। किस में लगा दिया जाता है? समर में। अक्सर आप गर्मी में देखते होंगे, कहीं पानी उनी पीने जाते होंगे तो देखे होंगे कि जो है वहाँ पर कुछ पेड़ होते हैं, तो वहाँ मधुमक्खियाँ जो है अपनी छाता लगा देती है, और मधुमक्खी जो है अक्सर गर्मी के दिन में पेड़ों कलुल जो होते हैं, कलुल के पास भी आपको मंडराते हुए दिखाई देंगे। ए थिंग ऑफ ब्यूटी इज जॉय फॉर एवर, हु शेयर दिस, इस लाइन को किसने कहा है? तो जॉन कीट्स से कहा है कि ए थिंग ऑफ ब्यूटी इज जॉय फॉर एवर, ठीक है ना। ये जो सुंदर, सोचने की जो सुंदरता है वो जो है हमेशा रहती है, रूप की सुंदरता हमेशा नहीं रहती है। देखिए, ब्यूटी इज ट्रूथ, ब्यूटी जो है वो सत्य है, ट्रूथ ब्यूटी हु शेयर दिस, इस लाइन को किसने कहा है? कि सच्चाई ही सुंदरता है और सुंदरता ही सत्य है, सुंदरता ही जो है वो सत्य है और सत्य ही जो है वो सुंदरता है। इस लाइन को किसने कहा है? तो भाई जॉन कीट्स ने कहा है। किसने कहा है? जॉन कीट्स। की सत्य बोलिएगा तो सुंदर बातें हैं, और जो सुंदरता है वही सच्चाई है। हु मेक्स एवरी फ्रूट कम्प्लीटली शाइपन, ठीक है, हु मेक्स एवरी फ्रूट कम्प्लीटली शाइपन, कौन है जो पूरी तरह से फलों को, कौन है जो पूरी तरह से फलों को परिपक्व बना देते हैं, पका देते हैं? तो भाई साहब ऑटम है। क्या है? ऑटम। नेक्स्ट सवाल पे चलते हैं। चलिए,
हु हैज़ कंपोज द पोएम और टू शाइक, ठीक है ना। इन्हें किसने लिखी थी, तो जॉन कीट्स ने लिखी थी। किसने लिखी थी, जॉन। शाइक भी किसने लिखी थी, ठीक, तो जॉन कीट्स ने लिखी थी। इंडिमियन हम पहले ही बता चुके हैं, इंडिमियन किसने लिखा था, जॉन कीट्स ने। इंडिमियन, लामिया और हाइपरियन, ये तीनों फेमस बुक है इनकी। ऑटम इज अ सीटिंग केयरलेस, ऑटम जो है एकदम बेपरवाह, एकदम बिना मतलब सावधानी से, एकदम मनमौजी, एकदम जो है होता है ना कि एकदम बेपरवाह इंसान है, एकदम उसको किसी भी चीज़ का टेंशन नहीं है। किसके, कहाँ पर वो जो है केयरलेस, कहाँ पर पड़ा हुआ है ऑटम, अनाज जहाँ रखते हैं वहाँ पर ऑटम सीजन जो है एकदम देखने को मिलता है। उसके सारे जो है अन्न भंडार देखने को मिलते हैं, वही तो ऑटम है। हु पेशेंटली, ठीक ना, कौन है जो पेशेंटली एकदम गहन तरीके से, एकदम धैर्यपूर्वक वॉच कर रहे हैं, देख रहे हैं। द मशीन दैट जूस द एप्पल फॉर साइडर, कौन है जो है मतलब साइडर क्या होता है, तो साइडर होता है शराब बनाने वाली मशीन, ठीक है ना, यानी फलों को पेरने वाली जो मशीन होती है वो उसको बोलते हैं। कौन है जो इस चीज़ को वॉच कर रहे हैं, तो ऑटम। कौन वॉच कर रहे हैं, ऑटम वॉच कर रहे हैं। एकदम ऑटम को जब मतलब ऑटम की तुलना यहाँ पर एक महिला से किया गया है और कहा जा रहा है कि जब ऑटम में जितने भी फल होते हैं, फसल होते हैं, तो फल को जो ले जाया जा रहा है तो ऑटम में ही उसके गुण हैं। तो वो जो है फलों को जो है रख दिया जा रहा है ठेला पर और जो है मशीन से उसको जो है निकाला जा रहा है जूस। तो जो है ऑटम वहाँ पर बैठकर देख रहा है कि जो है किस तरह से जूस को जो है वो निकाला जा रहा है, क्योंकि फलों में ही ऑटम की गुण है। एंड गैदरिंग स्वेलोज, देखिए 18 का क्वेश्चन है। एंड गैदरिंग स्वेलोज 2018 में क्वेश्चन आया हुआ है। एंड गैदरिंग स्वेलोज, स्वेलोज जहाँ पर आ जाएगा हम आपको बताए हैं और टू ऑटम, कहाँ से लिया गया है, और टू ऑटम से। नेक्स्ट सवाल देखिए, लामिया हाइपरियन जो है किसके द्वारा लिखी गई, एक क्वेश्चन है 19 का क्वेश्चन है, किसके द्वारा भाई साहब, जॉन कीट्स के द्वारा। नेक्स्ट सवाल पे चलिए, दो वास्टेस्ट द दो लास्ट ओजिंग आवर्स बाई आवर्स, घंटों से घंटों तक जो है जो मशीन है उस मशीन से जो है रस्सी निकलती है और घंटों बाई घंटों जो है उस मशीन से निकलता है। इस लाइन को कहाँ से लिया गया है, और टू ऑटम से। कहाँ से लिया गया है, और टू ऑटम से। 21 सवाल पूछा हुआ है। हु रोट हाइपरियन एंड इंडिमियन, किसने लिखा है, जॉन कीट्स ने लिखा है, ठीक है, एकदम याद रखिए 3 बुक। हु सीट्स केयरलेसली, कौन है जो बेपरवाह बैठे हैं, तो या तो ऑटम या तो वुमेन, क्योंकि ऑटम की तुलना किससे की है, वुमेन से की गई है, बार बार बता रहे हैं आपको। ऑटम, टू ऑटम इज एन, क्या है, तो एक ऑड है, क्या है, ऑड है। और टू बेंड विथ एप्पल्स द मोसेड कटेस्ट ट्री, ठीक है ना, जहाँ भी फल की बात आएगी तो ऑटम हो जाएगा, और टू ऑटम, और टू ऑटम, ट्री आ जाए, फल आ जाए तो और टू ऑटम। नेक्स्ट देखिए, कॉन्स्पायरिंग, ठीक है ना, हाउ टू लोड एंड ब्लेस, ठीक है ना, कॉन्स्पायर कर रहे हैं, सूरज और ऑटम मिलकर कॉन्स्पायर कर रहे हैं किस तरह से जो है फलों को लाद दिया जाए, वृक्षों को लाद दिया जाए, तो और टू ऑटम, और टू ऑटम से लिया गया। देखिए, इन न्यू लीव्स एंड फ्रूट्स कम आउट टू टीन, किन सीजन में जो है नए पत्ते। सवाल देखिए, किट्स वाज पोएट, जॉन किट्स कैसे पोएट है भाई साहब, तो रोमांटिक पोएट है। कैसे पोएट है, तो रोमांटिक पोएट है। चलिए यहाँ तक जो है आपका 64 सवाल जो है आपका कंप्लीट हुआ, ठीक है ना, और टू ऑटम चैप्टर के। और नेक्स्ट वीडियो में जो है हम जल्द ही आपको अपलोड करने वाले हैं। कौन सा वीडियो, तो भाई साहब आपको एपिताफ का, ठीक है ना, एपिताफ का अपलोड करने वाले हैं, ठीक है, एपिताफ का हम अपलोड करने वाले हैं, ठीक है, आपका वीडियो। बाकी ये सब वीडियो देखते रहिए, ठीक है ना। अब जल्द ही आपका डे 1 से क्लास शुरू होगा, ठीक है ना, डे 1 से वीडियो शुरू होगा। कहाँ से वीडियो शुरू होगा, डे 1 से, जिसमें आपको कंप्लीट थ्योरी भी दी जाएगी, प्लस में PYQ भी होगा, ठीक है ना, पूरा एनालिसिस होगा, ऑब्जेक्टिव का भी एनालिसिस होगा और सब्जेक्टिव का एनालिसिस होगा। और ऐसा नहीं है कि प्रीवियस ईयर के ही सिर्फ एनालिसिस होंगे, एक तरह से जो है क्रैश कोर्स जो है आपका शुरू होगा, ठीक है ना, जल्द ही शुरू होगा डे 1 से, ठीक है। बाकी फिजिक्स का क्लास जो है वो डे 1 से वीडियो अपलोड आज ही से कर दी जाएगी, सभी लोग देखेंगे, ठीक है। बाकी उम्मीद करते हैं कि जल्द ही जो है इंग्लिश और हिंदी का भी अपलोड किया जाएगा, ठीक है। इसलिए आप लोग जो है धैर्य बनाए रहिए और कोशिश कीजिए कि जो है अंतिम तक वीडियो देखिए और जल्दी से जल्दी जो है 1K पहुंचाइए और सारा का सारा वीडियो को शेयर कीजिए दोस्तों के पास भी, ठीक है। चलिए, थैंक यू।